प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, तो हम लोग पीछे पढ़े थे ना। इसमें देखो सबसे पहले हम इसकी क्या पढ़ेंगे जी, हमेशा पढ़ेंगे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब देखो इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन इसलिए हम लोग पढ़ते हैं ना कि सबसे पहले इससे क्या मिले, पहचान, यानी कि इससे इसकी हम पहचान कर सके कि ये कौन है। समझ में आया ना। जिसे तुम लोगों को कोई पूछता है कि नहीं किसका क्या पहचान है, मतलब अपना बारे में कुछ बताइए, यानी किसका पहचान। समझ में आया ना। जब हम पहचान जानेंगे तो यानी कि इस पूरे हम टेंस को जान जाएंगे। ठीक है। अब देखो इसकी पहचान क्या होता है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वाक्य के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते है, आदि शब्द क्या होंगे, लगे रहते हैं। देखो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द लगे रहेंगे। अब आगे ध्यान देना। देखो फॉर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे देखो इधर, जैसे वो पढ़ता है, तो वह पढ़ता है यानी कि इसके अंत में देखो ता तिया है कि नहीं है। तो जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह कौन टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ आया जी। आगे देखो, और इसके बाद इतना करने के बाद हम लोग किस पर आएंगे, जी, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो इस हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं जी, सहायक क्रिया। और इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, डू और डज। लेकिन ध्यान देना है कि इसका सिर्फ हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, डू डज का हम लोग इस मतलब हेल्पिंग वर्ब की प्रयोग सिर्फ किस में करते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव में करते हैं। चलो अब इधर ध्यान दो। देखो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग हम सिर्फ किसमें करेंगे, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। इसका हम लोग यूज अफर्मेटिव में नहीं करेंगे। अब ध्यान देना, कारण क्या है कि अफर्मेटिव में नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा इधर देना। इस टेंस की वर्ब क्या हो जाएगी जी, वर्ब क्या होगा, V1, या तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, इतना में नहीं दिक्कत है। हमेशा देखो वर्ब का इसमें क्या रहेगा, V1 का फर्स्ट फॉर्म। एक बात ध्यान रखो, देखो ई हम बता रहे हैं पूरे कहाँ की, टेंस की बता रहे हैं। ठीक है ना। अब इसमें देखो हम लोग तीन चीज पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, एंड सेकेंड क्या पढ़ते हैं जी, निगेटिव सेंटेंस, और लास्ट वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस सहायक क्रिया का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, लेकिन अफर्मेटिव में नहीं करेंगे। तब थोड़ा सा ध्यान देना कि अफर्मेटिव में किसका यूज हम लोग करेंगे। तो अब देखो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस माने क्या होता है जी, साधारण वाक्य, यानी कि इसमें एकदम साधारण वाक्य रहेंगे, एकदम सिंपल। ठीक है ना। इसमें बस एक ही तुम लोग याद करना, वो भी क्या याद करोगे सर, फार्मूला। फार्मूला इसे कह सकते हो या तो स्ट्रक्चर कह सकते हो। ठीक है, फार्मूला। तो इसमें एक ही फार्मूला है, क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का इसके बाद क्या रहेगा, हाँ, यानी कि वर्ब में यस या ईएस, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये देखो अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या होता है, फार्मूला होता है। देखो क्या हो जाएगा फार्मूला, सब्जेक्ट वर्ब में यस या यस, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। देखो यहाँ मैं भी के कुछ भी नहीं लिखा हूँ, यानी कि मैं V1 V2 V3 नहीं लिखा हूँ, यानी कि V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म में ही हम लोग जोड़ेंगे यस या यस। लेकिन नोट में थोड़ा सा ध्यान देना, इसी में देखो इसमें, लेकिन नोट में थोड़ा सा ध्यान दोगे, क्या दोगे कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
V1 में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। इधर ध्यान दो, देखो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 में यस या यस नहीं जोड़ते हैं, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे? हाँ, यस या यस जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक ना, तुम लोगों को ये याद रखना है। अब देखो, अब उदाहरण समझो, देखो एकदम सुंदर तरीके से समझो, ठीक है। उदाहरण इसमें जैसे मैं कह दिया कि वह एक किताब पढ़ता है। अब ध्यान देना, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि वह एक किताब पढ़ता है। तो अब सबसे पहले देखो, इसमें देखो फार्मूला के हिसाब से हम लोग चलेंगे। इसमें सबसे पहले देखो सब्जेक्ट है, यानी कि हम इस वाक्य में सब्जेक्ट को खोजेंगे। तो मैं बताया हूँ कि सब्जेक्ट देखो अधिकांश टेंस जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट कहाँ रहेगा? पहले, यानी कि सब्जेक्ट से ही हमारा वाक्य क्या होगा? स्टार्ट होगा, शुरू होगा, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह है, वह हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब वह को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? ही। अब ही हमारा कौन सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो हम लोग क्या यूज करेंगे जी? हाँ, वर्ब में यस या यस। यदि यही सब्जेक्ट यदि प्लूरल रहता तो हम वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में आया ना? तो ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वर्ब, अब देखो वर्ब क्या होता है? तो वर्ब देखो, वर्ब के वर्ब हमेशा अंत में पाई जाती है और वर्ब के अंत में हमेशा ना नी ने लगा रहेगा। जैसे देखो, वह एक किताब पढ़ता है, यानी कि पढ़ता है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि पढ़ना। तो पढ़ना हमारा वर्ब है। तो अब इसको देखो लिख लेंगे, क्या हो जाएगा? रीड हो जाएगा। तो ही रीड, लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में हम लोग क्या जोड़ेंगे? यस या यस। तो इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे? यस। लेकिन अब तुम सब कहोगे कि मार साहब तुम्हारा दिमाग खराब है, बात सही है कि नहीं है? अब देखो, इसमें हम लोग यस ही क्यों जोड़े हैं? हम लोग तो यस भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो ध्यान देना, जब वर्ब का लास्ट लेटर क्या रहेगा? यदि वावेल रहेगा तो हम लोग यस जोड़ेंगे, यदि कॉन्सोनेंट रहेगा तो हम लोग क्या जोड़ेंगे? यस जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, रीड्स में जो लास्ट अक्षर था वह डी था। इसमें क्या था जी? डी था। तो डी हमारा कॉन्सोनेंट है, सो इसलिए हम लोग किसका प्रयोग किए हैं? यस का। तो देखो, ही रीड्स, वह पढ़ता है। अब क्या पढ़ता है? एक किताब पढ़ता है। तो अब देखो ऑब्जेक्ट हमारा, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी जी? अ बुक। बताओ, इसमें किसी को दिक्कत हुआ? अब दूसरा इधर समझ लो, क्योंकि इसमें जगह बचा नहीं, ठीक है। दूसरा देखो, जैसे तुम विद्यालय जाते हो। देखो ध्यान से समझना, तभी आएगा समझ में। आई दाल भात कवर ना गपसना घुसूर जाइए अंदर। हाँ देखो इधर, तुम विद्यालय जाते हो। अब ध्यान से समझना, ये जो तुम है ना, तो तुम का अंग्रेजी क्या होता है? यू हो गया। अब यू हमारा कौन सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। यानी कि देखो, अब यू हमारा कौन सब्जेक्ट है? प्लूरल। तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस हम लोग नहीं जोड़ते हैं। तो ये देखो यू हो गया। अब जाना किस माने होता है? गो माने हो गया। लेकिन इसमें हम लोग यस या यस को ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये कौन सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यू हो गया गो। अब कहाँ जाता है जी? तो क्या हो जाएगा? गो टू स्कूल। बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है? चलो, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। यानी कि वे वाक्य जो क्या करते हैं जी? नकारते हैं। यानी कि किसी चीज को करने से क्या करते हैं? मना करते हैं। तो वह वाक्य क्या कहलाएंगे? निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और निगेटिव सेंटेंस में अब ध्यान देना, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें सिंपल सी बात है, आप एक फार्मूला लिखिए, ठीक है। ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा अगर ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे तो। फार्मूला क्या है? सबसे पहले देखो, सब्जेक्ट, ये देखो एकदम थेथर आदमी है, ये कहीं नहीं जाएगा। इस सब्जेक्ट, ये आगे पीछे भले हो सकता है लेकिन ये भागेगा नहीं बीच में से। इस सब्जेक्ट हो गया। आ प्लस, लेकिन अब ध्यान देना,
निगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि मैं अभी पीछे बताया हूँ, ठीक है ना। तो निगेटिव सेंटेंस की जो सहायक क्रिया होती है वह क्या हो जाएगी जी, डू और डज। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, लेकिन ध्यान देना, देखो ये निगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग सहायक क्रिया के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट, तो यहाँ हो जाएगा नॉट। अब इसके बाद प्लस हो जाएगा वर्ब, यानी V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, इहो सब असली थे सर, वही को कहीं नहीं जाएंगे, ये तो स्तनों अपना नहीं छोड़ते हैं, ये सब हमेशा दिल तरह पीछे रहते हैं, समझ में आया ना। अब ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, थोड़ा सा बस समझ लो। देखो डू का हम लोग प्रयोग करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किस सब्जेक्ट के साथ जी, अब मान लो कि मैं नीचे सब्जेक्ट लिख दिया हूँ, ठीक है। और इस डज का प्रयोग हम लोग करेंगे किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। समझ में आया, इतना बात ध्यान में आई कि नहीं आई। अब फॉर एग्जाम्पल्स देखो ध्यान से, जैसे देखो मैं उसे नहीं पीटता हूँ, मैं उसे नहीं पीटता हूँ ना, इसीलिए ज्यादा बस गया। देखो इधर, मैं उसे नहीं पीटता हूँ, तो कुछ नहीं करना है। देखो हम टेंस को पहचानने का तरीका भी बताए हैं कि इस वाक्य के अंत में हमेशा क्या रहेगा, ता है, ती है, ते है लगे रहेंगे। तो देखो इस वाक्य के अंत में ता है कि नहीं है, तो इसलिए हम पहचान सकते हैं। इसमें देखो मना कर रहा है, मना कर रहा है कि नहीं कर रहा है जी, देखो इसमें मना कर रहा है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस हुआ, तो बना दो एकदम, बस फार्मूला के देखो उसी पर बनाते जाओ। देखो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो मैं हमारा इसमें क्या है, तो हमारा हो जाएगा आई। अब आई सब्जेक्ट कैसा है जी, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आई के साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे कि डज का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो डू का। तो आई के साथ क्या हो जाएगा जी, आई डू हो गया। अब उसके बाद देखो निगेटिव रहेगा तो तुरंत क्या लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट। समझ में आया। अब देखो इसके बाद हमें ना वर्ब चाहिए, तो इसमें पीटना क्या है, वर्ब है, तो पीटना होता है बीट माने, तो हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे बीट। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो किसे पीटता है, उसे पीटता है, तो यानी हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे जी, हिम। बताओ कोई समस्या है। दूसरा उदाहरण देखो, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको लेते हैं सेकेंड। दूसरा देखो, वह एक पत्र नहीं लिखती है, वह एक पत्र नहीं लिखती है। अब ध्यान देना, देखो इसमें क्या है कि वह एक पत्र नहीं लिखती है, ये भी निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें जो वह है ना, वह लड़की है, तो जब स्त्री रहेगी ना तो उसके लिए हम लोग ही का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि किसका प्रयोग करते हैं, सी का। हम लोग ही का प्रयोग करते हैं किसके लिए, मेल के लिए, ठीक है ना। और तो सी का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, फेमिनाइन के लिए या फीमेल के लिए। तो यहाँ पर सी हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब सी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस लोग यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, डज। हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे ना, डज दी, क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ की सिंगुलर, ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, डज। डज हो गया। अब निगेटिव होता क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। अब लिखना किस माने होता है, राइट, तो यहाँ पर हो जाएगा राइट। अब क्या लिख रही है जी, एक पत्र लिख रही है, तो क्या हो जाएगा, और लेटर हो जाएगा। बताओ किसी बेवकूफा को दिक्कत है। चलो इतना इससे पहले कर। अब देखो ध्यान दो इधर, अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है जी, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि एक ऐसा वाक्य जो हमसे क्या पूछता हो, प्रश्न पूछता हो। जब प्रश्न पूछेगा तो वही वाक्य क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। समझ में आई कि नहीं। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है। अब ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग पहले टाइप के बारे में जानेंगे। तो देखो इसका पहला टाइप है, यानी कि हम लोग इसको रूल के ले लेते हैं, रूल के हिसाब से। तो रूल नंबर 1 मान लो हो गया, मान लो रूल नंबर 1 में पहला टाइप है। तो पहला टाइप क्या है जी, यस आर नो टाइप। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब यस और नो टाइप का मतलब क्या होगा, इसमें जो ध्यान से समझना, इसमें जो हिंदी वाक्य रहेगा
उसका प्रारंभ किससे होगा? क्या से होगा। ध्यान से समझना। देखो इसमें जो हिंदी वाक्य रहेगा, जो हिंदी वाक्य का प्रारंभ किससे होगा जी? क्या से होगा। ठीक है, हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या से होगा, लेकिन हम लोग अंग्रेजी बनाना पड़ रहे हैं। ठीक, तो अंग्रेजी वाक्य का प्रारंभ किससे होगा? तो हेल्पिंग वर्ब से होगा। तो ध्यान देना, यानी कि तो हम जब अंग्रेजी बनाएंगे तो अंग्रेजी वाक्य का प्रारंभ किससे कर देंगे जी? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। देखो फिर से समझोगी बात, यस और नो टाइप का मतलब क्या होता है? इसमें जो हिंदी जो वाक्य का प्रारंभ होगा वह किससे होगा जी? क्या से होगा। लेकिन जब अंग्रेजी वाक्य का हम लोग स्टार्ट करेंगे तो किससे स्टार्ट कर देंगे? हेल्पिंग वर्ब से कर देंगे। थोड़ा सा ध्यान देना। अब इन जगह पढ़ लो क्या? फार्मूला। पास ही में पढ़ लो फार्मूला। अब फार्मूला क्या होता है? ध्यान से समझना। फार्मूला इसका हो जाएगा, देखो इसको हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? देखा, कौनों को नहीं पता है। देखो फोन डू डज, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी जी? डू डज। इसके बाद तुरंत हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। यदि निगेटिव रहा तो क्या लिख देंगे इसके बाद? नॉट। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब। बेचारा वर्ब पर आ जाएंगे तो V1 वर्ब हो जाएगा, यानी कि V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद प्लस अदर वर्ड्स, और उसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब यदि लास्ट में क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग वैसा चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, क्या हम लोग सबसे पहले फार्मूला पढ़े हैं? कुछ नहीं करना है। जब हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या से होगा तो हम लोग अंग्रेजी वाक्य का प्रारंभ किससे कर देंगे जी? हेल्पिंग वर्ब से। इट इज सिंपल। अब देखो तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज। इसके बाद सब्जेक्ट, यदि नेगेटिव रहेगा तो नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हो जाएगा अदर वर्ब। अब थोड़ा सा ध्यान देना। अब हम लोग आते हैं किस पर? एग्जाम्पल्स पर आते हैं। तो क्या हो जाएगा? जैसे इसमें देखो बस हम एक ही उदाहरण देंगे। ठीक है, क्या वह फूल तोड़ता है? अब देखो, क्या वह फूल तोड़ता है, तो इस वाक्य का प्रारंभ किससे हुआ जी? क्या से। तो हम लोग एकदम नरका आदमी है, इस वाक्य का प्रारंभ किससे कर देंगे? हेल्पिंग वर्ब से। देखो इस हिंदी वाक्य का प्रारंभ हुआ है किससे? क्या से। तो हम लोग जब अंग्रेजी बनाएंगे तो किससे स्टार्ट कर देंगे? हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि सहायक क्रिया से। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लिखेंगे? तो हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का चयन करेंगे। समझ में आया ना? तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह यानी कि ही। अब ही हमारा क्या है जी? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग किस सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं? डज। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे? डज। अब इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तुरंत यहाँ पर लिख दो। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। डज ही। कहीं निगेटिव है तो नॉट को छोड़ देंगे, नहीं लगाएंगे। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए? देखो निगेटिव रहेगा तो नॉट लगाएंगे, लेकिन नेगेटिव है तो नॉट को छोड़ देंगे। वर्ब चाहिए तो तोड़ना किस माने होता है? तो प्लग। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लग। अब क्या तोड़ रहा है जी? तू ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, क्या तोड़ रहा है? तो प्लग द फ्लावर। यहाँ जब खत्म करेंगे तो ये चिन्ह लगा देंगे। समझ में आया? बताओ इसमें किसी को दिक्कत हुआ है कि नहीं? इसमें किसी को दिक्कत हुआ है? अब आगे थोड़ा सा ध्यान देना। ये देखो यस और नो टाइप, पहला रहा। अब इसको दूसरा देखो, दूसरा देखना, बस इसी में संशोधन करना है, इसमें ज्यादा कुछ करना और ना नहीं है। दूसरा बस क्या हो जाएगा? देखिए इसमें दूसरा समझिएगा। जो रूल नंबर 2 होता है वह होता है WH टाइप। अब WH टाइप का मतलब क्या होता है कि हिंदी सेंटेंस, मतलब हिंदी जो वाक्य रहेगा ना, इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा। अब प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं? यही सब होते हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। ये शब्द ना वाक्य के बीच में रहेंगे। जैसे मैं कहूँगा वह बाजार क्यों जाता है, तो वो उसके बीच में है कि नहीं है? तो ये कैसा हमारा हो जाएगा? तो WH टाइप हो जाएगी। तो ध्यान देना, WH टाइप एक बार फिर से समझो। इसमें हिंदी वाक्य जो रहेगा
इसमें जो प्रश्नवाचक जो शब्द रहेगा वह कहाँ पे आ जाएगी जी, वाक्य के बीच में। और हम लोग जब अंग्रेजी वाक्य बनाएंगे तो उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। थोड़ा सा समझो, समझ में आएगा। अब देखो हमारा मान लो मैं यहाँ पर बस क्या लिख दिया, बस इसमें यहाँ पर स्ट्रक्चर में बदलाव क्या होगा, बस यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। क्यू का मतलब क्वेश्चन, मतलब जो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और डब्ल्यू का मतलब वर्ड, मतलब प्रश्नवाचक शब्द। जो प्रश्नवाचक शब्द होगा उसी का अंग्रेजी हम लोग पहले कर देंगे, ठीक है। और बाकी सब उसी का उसी तरह रहेगा। ध्यान रहा, उदाहरण बस समझो। जैसे में वह क्यों नहीं बाजार जाता है। आगे ध्यान दो, वह क्यों नहीं बाजार जाता है। तो इसमें ध्यान से देखो, तो क्यों कहाँ पर है जी, ये बीचे में आ गया है। तो डब्ल्यू टाइप क्या होता है, जब प्रश्नवाचक जो शब्द रहेगा वह कहाँ पर पाया जाएगा, बीच में। किसके बीच में, तो वाक्य के बीच में। तो ये पूरा वाक्य है तो वाक्य के बीच में है कि नहीं है। तो जब हम लोग फार्मूला को भी देखेंगे तो जब हम लोग अंग्रेजी बनाएंगे तो इसी का हम लोग अंग्रेजी क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे। अब वही हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, सिंपल सी बात है। तो लिख दो। अब क्यों किस माने होता है, वाई। इतना लिखने के बाद पहले वाला रूल, यानी कि रूल नंबर 1, यस आर नो टाइप। बस अब वाई हो गया। इसके बाद हमें सहायक क्या लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लिखना है, तो सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट हमारा वह है तो हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, डज। अब इसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ही। लेकिन यदि निगेटिव होगा तो हम लोग तुरंत क्या यहाँ पर कर देंगे, तो इसमें नहीं है तो हम लोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, यानी कि वाई डज ही नॉट। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या है जी, जाना। वर्ब क्या है, जाना। तो वर्ब का फर्स्ट वन हो जाएगा गो। कहाँ जाता है जी, तो गो टू मार्केट। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है। दूसरा उदाहरण देखो, वे लोग कैसे पढ़ते हैं। देखो वे लोग कैसे पढ़ते हैं, तो इसमें बीचवा में आया कि नहीं, कैसे आया, तो बस तो इसी का हम लोग पहले अंग्रेजी लिख देंगे। तो कैसे किस माने होता है, तो हाउ माने हो जाएगा कैसे, हाउ। अब वहीं पीछे वाला रूल, हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वो भी केस के अनुसार जी, तो सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा है वे लोग, बात है कहिए, वे चाहे वे लोग। तो वे किस माने होता है, दे माने। और दे हमारा कौन सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डू का। तो हाउ डू, अब सब्जेक्ट हम क्या लिख देंगे, दे। तो हाउ डू दे। अब निगेटिव इसमें है तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब वर्ब, तो पढ़ना किस माने हो जाएगा, रीड माने हो जाएगा। इसमें आगे कुछ है तो छोड़ देंगे। अब यही वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट कर।